दैट खान को खत्म करते हैं अभी। खान का हमने 27th तक किया था इन द लास्ट लेक्चर। खान का we did till 27th. In the last lecture, now I'm continuing with the next one, that is सर 2 मिनट क्या हो गया? सर वो नए बुक को कॉलम बनाना बाकी है। हाँ मारो कॉलम बनाओ। इधर ही है भैया, स्क्रीन की इधर भाग नहीं रहा है। मैं भी इधर ही है, स्क्रीन भी इधर ही है। चलो 27 तक we did. Now 28th वाला, अभी यहाँ पे पेक्यूलियर एंट्री है, एकदम ध्यान से देखना सब लोग। 28th, paid rent of 300 for the month of February in advance. Now tell me which month का transaction we are doing? जनवरी। ठीक है, जनवरी का कर रहे हैं। अभी अगर जनवरी में हम लोग फरवरी का एक्सपेंस पे कर देते हैं एडवांस में, तो उसको क्या कहते हैं? याद है किसी को नाम? प्रीपेड एक्सपेंस। वेरी गुड, प्रीपेड एक्सपेंस। एंड प्रीपेड एक्सपेंस इज अवर एक्सपेंस, asset. it is personal and asset, you remember, very good, it is personal and asset. Okay, तो एक तरीके से एक एसेट क्रिएट हुआ है यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंस के फॉर्म में। ठीक है, इसका एंट्री क्या होगा अभी देखना ध्यान से। इसका एंट्री होगा नॉर्मली, हाँ to cash account. हाँ, नॉर्मली एंट्री इज व्हाट? अगर आपने जनवरी का रेंट पे किया होता तो एंट्री क्या होता? Rent to cash. All of you know that rent account debit all expense to cash account, right? But you have paid February का रेंट इन जनवरी, आपने नेक्स्ट मंथ का रेंट एडवांस में पे कर दिया है। सो इसको कहा जाता है प्रीपेड रेंट, इसको कहा जाता है प्रीपेड रेंट। तो मैं एंट्री क्या करूंगा यहाँ पे? आई विल डू एन एंट्री ऑफ प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रेंट अकाउंट को अभी डेबिट नहीं करूंगा, अभी लिखूंगा प्रीपेड रेंट टू कैश। आई विल ट्रीट इट लाइक एन एसेट, I will treat it like an asset, being rent paid in advance. Now let's understand this concept, okay, and how this mechanism works. See, once you get a knack of this prepaid का mechanism, you can tackle any prepaid का entry. कोई भी आपको prepaid expense का entry आएगा तो आप कर पाओगे आसानी से। अब ये काम कैसे करता है देखते हैं। अगर हम जनवरी का रेंट जनवरी में पे कर देते, जनवरी के महीने का रेंट जनवरी में पे कर देते, तो मैं ये एंट्री करता, रेंट अकाउंट डेबिट। ये लिखना मत, डोंट राइट दिस, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। अगर जनवरी में आई वुड हैव पेड जनवरी का रेंट, आई वुड हैव पास्ड दिस एंट्री, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेट अस से इट वाज 300 रुपीस। ठीक है, लेकिन ये जनवरी का रेंट था, इसलिए आई यूज्ड द अकाउंट रेंट बिकॉज इट वाज करंट ईयर्स एक्सपेंस। ओके, कुछ एडवांस नहीं। अब मैंने फेब्रुवरी का रेंट जैन में पे किया है, तो आई विल पास दिस एंट्री प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 300. I will not write rent. Why I will not write rent? The reason is very simple. In our business, whenever the time of the expense occurs, only at that time you can debit that expense, and for that matter credit that income. जब एक एक्सपेंस का टाइम आ जाता है या वो एक्सपेंस इनकर हो जाता है, तभी आप वो एक्सपेंस का अकाउंट यूज कर सकते हो, उससे पहले भी नहीं, उससे बाद में भी नहीं। अभी लेट्स अंडरस्टैंड दिस। ये मैंने फेब्रुवरी का रेंट है जनवरी में पे किया, अभी तो जनवरी चल रहा है, ये मैं फेब का रेंट पे कर रहा हूं, तो मैं रेंट का नाम यूज नहीं कर सकता। आई कैनॉट यूज रेंट नेम, रेंट इज नॉट माई करंट ईयर्स एक्सपेंस, so I cannot debit rent. Which account I will debit? Prepaid rent. Okay. Now, जब February आएगा,
जब फेब्रुवरी का मंथ आएगा तब फेब्रुवरी के महीने में तो रेंट होगा, फेब्रुवरी का इनकम, जगह भाड़े पे लिए तो वापर लिए तुमने, तो अभी फेब्रुवरी के महीने में आई कैन यूज रेंट अकाउंट। बट थिंक एंड टेल मी, अगर तुमने फेब का रेंट जैन में पे कर दिया है तो क्या वापस पे करोगे 300 रुपया फेब्रुवरी में? नहीं सर, नहीं नहीं, नहीं पे क्योंकि करोगे, प्रीपेड क्योंकि पे ऑलरेडी सिर्फ हम एडवांस में पे कर दिया 300 है। रुपया तुमने पे करके रखा है, राइट? तो अभी फेब्रुवरी में भी एक एंट्री करना पड़ेगा, इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। It is called as an adjustment entry. And what will be that adjustment entry? It will be rent account debit to prepaid rent account. Rent account debit to prepaid rent account 300. मैं ये एंट्री मारूंगा कभी इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, डोंट राइट दिस। तो जनवरी में मैंने क्या किया, प्रीपेड रेंट टू कैश किया, रेंट का नाम यूज नहीं किया क्योंकि आई ट्रीटेड इट एज एन एसेट, मैंने एडवांस में दिया है, बेनिफिट मिलना बाकी है। और फेब्रुवरी में एक्चुअल टाइम आ गया रेंट का, तो आई विल डेबिट रेंट क्योंकि टाइम आ गया, बट आई विल नॉट क्रेडिट कैश बिकॉज मनी इज नॉट गोइंग आउट। आई एम नॉट पेइंग एनीथिंग इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी, राइट? आई हैव ऑलरेडी पेड इट इन जैन। तो in the month of February, what entry should I pass? This is called as adjusting entry. It will be rent account debit to prepaid rent account. Rent account debit to prepaid rent account just to adjust this rent. इसका net effect क्या होगा? देखो, ये प्रीपेड रेंट डेबिट और ये प्रीपेड रेंट क्रेडिट ये कट हो रहा है, डेबिट क्रेडिट कैंसल आउट हो जाएगा एक दूसरे का। व्हाट आर यू लेफ्ट विथ? यू आर लेफ्ट विथ रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यू आर लेफ्ट विथ रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसका नेट इफेक्ट यही हुआ, लेकिन क्योंकि ये पार्ट में हुआ, फेब्रुवरी का तुमने एडवांस में पे कर दिया, इसके लिए तुमने पहले रेंट यूज नहीं किया, पहले प्रीपेड रेंट यूज किया और बाद में तुमने एक एडजस्टमेंट एंट्री मारी, रेंट टू प्रीपेड रेंट। ठीक है, अभी एक और एग्जांपल लो, इसके बाद देखो और आएगा। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश रेंट अकाउंट। अकाउंट डेबिट टू कैश, बराबर है? फेब्रुवरी का रेंट जनवरी में पे करते हो तो क्या एंट्री करोगे? प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश क्यों? क्योंकि रेंट का टाइम नहीं आया अभी तक, तो रेंट को डेबिट नहीं कर सकते, राइट? अभी एक और सिचुएशन लेते हैं, जनवरी पूरा चला गया, जनवरी का रेंट था 300 रुपीज, पूरा जनवरी का महीना बीत गया और हमने अभी तक जनवरी का रेंट पे ही नहीं किया, पेएबल रखा, उसको क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है? देना बाकी है। आउटस्टैंडिंग का मतलब है देना बाकी है। तो मैं क्या करूंगा? अब मैं क्या करूंगा, देखो, इन द मंथ ऑफ जनवरी आई विल हैव टू डेबिट रेंट, रेंट को तो डेबिट करना पड़ेगा क्योंकि टाइम आ गया, तो रेंट एज एन एक्सपेंस को डेबिट करना पड़ेगा। अक्रूवल कंसेप्ट बोलता है कि एक्सपेंस और इनकम को इनकर्ड और अर्न बेसिस पे दिखानी है। तो जनवरी में आपका जगह आपने यूज किया है, रेंट आपका इनकर हो चुका है, तो यू विल हैव टू डेबिट रेंट, यू विल हैव टू डेबिट रेंट, ठीक है? बट टेल मी, have I paid this money in cash? Is cash going out? अगर मैं रेंट पेंडिंग रखा है अभी तक, तो is cash going out 300? नो सर, No. Cash is not going out in January, right? January में मैंने पे ही नहीं किया है, फिर भी मैं ये एंट्री करूंगा। क्या एंट्री करूंगा? रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। आई विल पास दिस एंट्री, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट 300। क्या हुआ? रेंट एक्सपेंस है, डेबिट कर लिया, इनकर हो चुका है, डेबिट करना पड़ेगा इन द मंथ ऑफ जैन। आस्क योरसेल्फ, इज द मनी गोइंग आउट? नो, मनी गया ही नहीं है बिजनेस में से, पैसा गया ही नहीं है बिजनेस में से, तो फिर किसको क्रेडिट दोगे? आउटस्टैंडिंग रेंट को एज अ लायबिलिटी दिखाओगे। यू कैन रिलेट इट टू क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। जब आप गुड्स क्रेडिट पे खरीदते हो तब आप क्या एंट्री करते हो? परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। कैन यू रिलेट इट? परचेज एक्सपेंस इनकर हो चुका है तो डेबिट करो, पैसा देना बाकी है इसके लिए क्रेडिटर को क्रेडिट किया, पैसा देना बाकी है, लायबिलिटी बढ़ गया। सेम वे ओवर हियर, रेंट हुआ है तो डेबिट किया, आउटस्टैंडिंग रेंट पैसा देना बाकी है, लाइक अ क्रेडिटर क्रेडिट करके रख दिया।
फिर फेब्रुवरी आया और फेब्रुवरी के महीने में मैंने जनवरी का रेंट का पैसा दिया। फेब्रुवरी के महीने में मैंने जो जनवरी का रेंट पेंडिंग था ना उसका पेमेंट किया। तो क्या फेब्रुवरी में लिख दूं रेंट टू कैश? विल इट बी राइट इफ आई एम पेइंग जनवरी का रेंट इन No, फेब्रुवरी? sir. No, no. I can debit rent in February, but for which rent? February का रेंट। फेब्रुवरी के रेंट के लिए आई कैन राइट रेंट टू कैश, बट जनवरी का रेंट अगर मैं फेब में पे कर रहा हूं तो कैन आई यूज रेंट टू कैश? आउटस्टैंडिंग रेंट टू तो कैश। आउटस्टैंडिंग रेंट टू कैश यहाँ पे आ जाएगा, आउटस्टैंडिंग रेंट टू कैश, क्योंकि रेंट तो यूज नहीं कर सकते, रेंट पहले ही डेबिट हो चुका है। पैसा अभी दे रहे हो तो अभी किसको दे रहे हो? अभी यू आर पेइंग ऑफ दैट लाइबिलिटी, अभी यू आर पेइंग ऑफ दैट लाइबिलिटी ऑफ 300 विच इज आउटस्टैंडिंग रेंट। जस्ट लाइक यू पे ऑफ योर क्रेडिटर, या आप गुड्स के क्रेडिटर को पे करते हो ना तो क्या एंट्री करते हो? क्रेडिटर टू कैश, क्रेडिटर इज द रिसीवर, कैश इज गोइंग आउट। On the same lines, I will write here outstanding rent to cash. तो आप नेट इफेक्ट देखो क्या हुआ, नेट इफेक्ट आउटस्टैंडिंग रेंट कट हो गया यहाँ, जैसे वहां पे प्रीपेड कट हो गया था यहाँ पे आउटस्टैंडिंग कट हो जाएगा। एंड व्हाट इज द फाइनल एंट्री? रेंट टू कैश, रेंट टू कैश। ऊपर भी रेंट टू कैश था दिख रहा है यहाँ पे, ऊपर भी ये रेंट टू कैश, इधर भी रेंट टू कैश। लेकिन प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग में फर्क क्या हुआ ये समझ में आया आपको? वो पहले डेबिट होता है बाद वो में क्रेडिट होता है, ये पहले क्रेडिट होता है बाद में डेबिट होता है। हाँ ये फर्क हो गया। प्रीपेड में हम लोग पहले प्रीपेड को डेबिट करते हैं, फिर रेंट को डेबिट करके प्रीपेड को क्रेडिट कर देते हैं। और आउटस्टैंडिंग के केस में पहले रेंट टू आउटस्टैंडिंग रेंट कर देते हो क्योंकि ये पेंडिंग है, और फिर आउटस्टैंडिंग रेंट टू कैश कर देते हो। अंडरस्टैंड दिस? ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? पक्का? So in the Sir. month of February, if we pay in January, if we हाँ, pay एक the मिनट। rent of January as well as February in advance, so what will be the entry? अभी देखो, यू टेल मी, देखो आउटस्टैंडिंग रेंट in January, नहीं, you're not getting the point. She told that in the month of January you are paying January का भी rent as well as February का भी rent, दोनों का 300 रुपया पे कर रहे हो। तो जनवरी का जो रेंट है उसके लिए तो आई कैन यूज दिस अकाउंट रेंट टू कैश, जेन्युइन एक्सपेंस है यही महीने का, रेंट डेबिट टू कैश, अग्री? बट फेब्रुवरी का रेंट जनवरी में पे कर रहा हूं तो मैं क्या एंट्री करूंगा? Prepaid rent to debit cash. to cash. And since cash is a common element, I can club it. So what will be my combined entry? Rent account debit, prepaid rent debit to cash account, 300, 300, 600. Is this clear? ऐसा हो। मुझे एक बात बताओ, जनवरी के महीने में, ध्यान से सुनना सब लोग, जनवरी के महीने में मैंने जनवरी का तो रेंट पे किया ही, फेब्रुवरी का भी पे कर दिया और मार्च का भी पे कर दिया। तो अब प्रीपेड क्या? रेंट में 600 आ जाएगा और कैश में हाँ, 900। तो रेंट अकाउंट डेबिट कितना रहेगा? 300। 300। पेड रेंट अकाउंट डेबिट कितना रहेगा? 600. टू कैश अकाउंट कितना रहेगा? 900। 900. 900। सर लेकिन आपने जो आउटस्टैंडिंग रेंट वाला बोला उसमें इंटरेस्ट भी लग सकता है ना? नहीं, इंटरेस्ट वगैरह इसमें एक महीने के रेंट सर आउटस्टैंडिंग रेंट लायबिलिटी है ना? लाइबिलिटी है, यस लाइबिलिटी है। तो एक्सपेंस बढ़ा और लाइबिलिटी बढ़ी, एक्सपेंस बढ़ा तो डेबिट, लाइबिलिटी बढ़ी तो क्रेडिट, मॉडर्न कंसेप्ट। प्रीपेड रेंट इज एन एसेट, प्रीपेड एक्सपेंस इज एन एसेट। अभी ये एंट्री मैंने जनवरी में किया, एक सेकंड ये एग्जांपल देख लो। मैंने क्या किया, जैन के महीने में जैन, फेब और मार्च तीनों का रेंट पे कर दिया, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, फेब्रुवरी आया और फेब्रुवरी में मुझे ये एडजस्ट करना है क्योंकि मैंने पे तो ऑलरेडी कर दिया, वापस पे नहीं करूंगा मैं, लेकिन ये रेंट का टाइम आ गया तो रेंट डेबिट होना चाहिए, तो मैं कितना एडजस्ट करूंगा फेब्रुवरी? रेंट टू प्रीपेड रेंट Rent 300 to prepaid rent. 300 की 600? 300 300. 300 मार्च में भी क्रेडिट करना पड़ेगा। हाँ, बाकी का रेंट कब हो जाएगा? अभी बाकी का रेंट कब डेबिट करोगे? मार्च में। तो मार्च में भी क्या एंट्री करोगे? रेंट टू प्रीपेड रेंट कितना? 300। रेंट टू प्रीपेड रेंट 300।
Is that clear? सर हमें जैसे जान में ऐसा मतलब प्रीपेड रेंट मार्च का रिकॉर्ड किया तो सर फेब में क्यों नहीं किया? फेब में हमने पे कहाँ किया था? हमने जनवरी में ही तीनों का पे किया है, दिख रहा है यहाँ पे, जैन फेब मार्च तीनों महीने का कैश हमने जनवरी में ही चुका दिया था। तो जनवरी में जनवरी का रेंट पे किया, उसका एंट्री इज रेंट टू कैश। जनवरी में फरवरी का रेंट पे किया, उसका प्रीपेड रेंट टू कैश। जनवरी में मार्च का पे किया, उसका भी प्रीपेड रेंट टू कैश। आर यू गेटिंग इट? फरवरी में तो हमने खाली एडजस्टमेंट एंट्री की, क्योंकि रेंट का टाइम आ गया, जब टाइम आएगा तभी एक्सपेंस डेबिट होना चाहिए। गॉट इट? एक्सपेंस शुड बी डेबिटेड ऑन टाइम बेसिस, ना पहले ना बाद में। अगर पहले कर दिया है तो प्रीपेड को डेबिट करो, बाद में पेंडिंग रखा है तो आउटस्टैंडिंग को क्रेडिट करके दिखाओ। लेकिन एक्सपेंस तो वही टाइम पे डेबिट होना चाहिए जिस महीने में उसका इनकर होता है। आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल। आउटस्टैंडिंग का एग्जांपल लेते हैं। ये जनवरी का महीना चालू है और मैंने जनवरी का रेंट पे ही नहीं किया, पूरा महीना चला गया, जनवरी का रेंट पेंडिंग रखा, क्या एंट्री करोगे आप जनवरी में? जनवरी आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नो, देखो कैश पे किया ही नहीं है, यही मिस्टेक कर रहे हो आप लोग। जनवरी में आपने कैश दिया ही नहीं, पूरा जनवरी चला गया, कैश दिया ही नहीं है, 1 रुपया नहीं दिया, तो भी एंट्री करने का है आपको। क्यों? क्योंकि रेंट टाइम बेसिस पे रिकॉर्ड होता है। अक्रूवल क्या बोलता है? टाइम बेसिस पे एक्सपेंस को डेबिट कर दो। तो रेंट को डेबिट कर दूंगा मैं जनवरी में, बट इज कैश गोइंग आउट? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। हाँ, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट 300 rupees. This is what I will pass in the month of January. Are you getting that? रेंट का टाइम आ गया है तो रेंट डेबिट करो, लेकिन पैसा नहीं गया तो क्रेडिट किसको दो? आउटस्टैंडिंग। शो इट एज अ लायबिलिटी, शो इट एज अ लायबिलिटी जस्ट लाइक योर क्रेडिटर्स। अभी एक और चीज, फरवरी आया, फरवरी भी पूरा चला गया, फरवरी में भी मैंने भाड़ा नहीं दिया, पेंडिंग रखा, तो मेरे बुक्स में क्या एंट्री करूंगा? रेंट 300। अगेन रेंट टू आउटस्टैंडिंग रेंट कितना? 300। फरवरी का 300। फरवरी आया मतलब अक्रूवल क्या बोलता है? एक्सपेंस को डेबिट करो, टाइम आ गया, एक्सपेंस को डेबिट करो। सर वो आउटस्टैंडिंग को ऐड नहीं करते जी। ऐड कैसे करोगे? ऊपर वाला आउटस्टैंडिंग अलग है, नीचे वाला आउटस्टैंडिंग 300 फरवरी में अलग है। अरे अलग अलग डेट्स पे हो रहा है ना, सेम डेट पे हो रहा होता तो मैं क्लब कर देता, और दोनों अलग अलग डेट पे, एक जनवरी में किया, एक फरवरी में किया। अंडरस्टैंडिंग? अब बोलो मार्च आया, मार्च में भी मैंने रेंट पे नहीं किया, चलो मार्च में भी पेंडिंग रखा, तो क्या एंट्री करोगे? मार्च में मार्च का रेंट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। रेंट टू आउटस्टैंडिंग। पर रेंट पे अकाउंट, रेंट के अकाउंट में द अमाउंट वोंट इंक्रीज। हाउ इट विल इंक्रीज? दिस इज जनवरी का आउटस्टैंडिंग, दिस इज फरवरी का आउटस्टैंडिंग, दिस इज मार्च का आउटस्टैंडिंग। ओके सर देन व्हेन वी पे व्हाट विल बी द ट्रांजैक्शन? आ रहा हूँ, अभी अप्रैल में पे कर देते हैं, बहुत उधारी हो गई। अप्रैल में पूरा का पूरा, अप्रैल का रेंट बाद में पे करते हैं, पहले ये 3 महीने का उधारी चुकाया, ये 3 महीने का रेंट मैंने अप्रैल में पे कर दिया। अब सोचो क्या एंट्री होगी? Outstanding rent account debit to cash. आउटसाइड टू कैश अकाउंट। हाँ, will I write outstanding rent 3 times? No, I can write together outstanding rent account सर वी debit to कैन cash. क्लब देम। We can club them. Now we can club because this is happening on one single day. How much? 900. Is that clear? 900 rupees I will write in all, which I pay. This is my liability which I am paying in the month of April. Now, tell me one more thing. अप्रैल के महीने में मैंने अप्रैल का रेंट पे किया, अप्रैल के मंथ में मैंने अप्रैल का रेंट पे किया, तो उसका क्या एंट्री करूंगा? उसका तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। आपका साइकिल वापस लाइन पे, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 300 रुपीज। डिड यू ऑल गेट इट? तो हुआ क्या? ये देखो आउटस्टैंडिंग रेंट का क्या हुआ? ये आउटस्टैंडिंग रेंट 900 कट, ये आउटस्टैंडिंग रेंट 300 कट,
ये आउटस्टैंडिंग 300 कट, ये आउटस्टैंडिंग 300 कट. व्हाट इज द नेट इफेक्ट? कैन यू ऑल सी दैट? मैंने रेंट टू कैश. अल्टीमेट इफेक्ट इज दिस ओनली, रेंट टू कैश. ओके, दो पार्ट्स में हो रहा है, इसके लिए अलग अलग दिखा. नेट इफेक्ट समझ में आया? नेट इफेक्ट वही होने वाला है, रेंट टू कैश, लेकिन दो पार्ट में हो. पहले रेंट टू आउटस्टैंडिंग रेंट और फिर आउटस्टैंडिंग रेंट टू कैश. ऊपर भी देखो, ऊपर देखो, मैंने प्रीपेड का बताया आपको, जैन फेब मार्च का एग्जांपल ये दिख रहा है. इधर भी देखो, प्रीपेड रेंट 600 कट, प्रीपेड रेंट इधर क्रेडिट, प्रीपेड रेंट इधर क्रेडिट, डेबिट 600 क्रेडिट 600, नलिफाई हो गया. नेट इफेक्ट क्या हुआ? रेंट डेबिट 300, रेंट डेबिट 300, रेंट डेबिट 300 टू कैश 900. रेंट टू कैश ही होता है. नेट इफेक्ट इज गोइंग टू बी द सेम, बट क्योंकि ये टाइम से पहले या टाइम से बाद पे कर रहे हो, इसके लिए आपको ये दो अकाउंट की मदद लेनी पड़ेगी, प्रीपेड रेंट अकाउंट और आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट. गॉट दैट? सर अभी सपोज हमने जनवरी फरवरी का रेंट नहीं भरा, फिर मार्च में हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चला, तो हमने मार्च का भी भर दिया और एक्स्ट्रा 2 महीने का भी भर दिया, तो तीनों का क्लब एंट्री कैसे आएगा? क्लब एंट्री कर सकते हो अलग अलग भी. ये देखो, अभी अप्रैल का ये वाला एग्जांपल लो. चलो तुम्हारा एग्जांपल ले लेते हैं. यहाँ पे तुम क्या बोल रहे हो कि जनवरी फरवरी मार्च तक 3 महीने तक मैंने पे नहीं किया, फिर 3 महीने के साथ मैंने अप्रैल के महीने में जैन फेब मार्च तीनों का पे किया, तो ये एंट्री आएगा आउटस्टैंडिंग रेंट टू कैश. ये समझ आया? फिर अप्रैल का रेंट का एंट्री आएगा रेंट टू कैश. So can you explain that again? I was not there because of network issue. प्लीज विल हैव टू गो बैक टू द वीडियो थोड़ा आज. Okay. तो एक बार जरा देख लेना. नाउ आउटस्टैंडिंग रेंट टू कैश 900, ये लास्ट 3 महीने का मैंने साथ में पे किया. फिर अगेन अप्रैल का रेंट का एंट्री विल बी रेंट टू कैश. अप्रैल का रेंट का एंट्री विल बी रेंट टू कैश. ऑल ऑफ यू एग्री ऑन दैट? एंड देन मई का भी रेंट मैंने अप्रैल में पे कर दिया, मई का भी रेंट मैंने अप्रैल में पे कर दिया, तो क्या एंट्री करूंगा मैं वापस? प्रीपेड रेंट टू कैश 300, पेड रेंट डेबिट टू कैश. और जून का भी रेंट मैंने अप्रैल में पे कर दिया, वापस क्या करूंगा? प्रीपेड रेंट टू कैश. डेबिट टू कैश. अब ये सभी एंट्रीज अप्रैल में ही हो रही हैं. जैसे कि कौन है अपना, किसका डाउट था ये? सर निशांत. निशांत ने क्या पूछा कि सर जैन फेब मार्च का तो अप्रैल में किया, अप्रैल का भी अप्रैल में किया, और मई जून का भी अप्रैल में कर दिया, तो ये सभी एंट्रीज अप्रैल में हो रही हैं. अब क्या आप इन सब एंट्रीज को क्लब कर सकते हो? 1 2 3 4? हाँ हाँ सर, कॉमन क्रेडिट है, कॉमन क्रेडिट कैश है, तो एंट्री क्या बनेगा कंबाइंड? आउटस्टैंडिंग रेंट डेबिट 900, रेंट अकाउंट डेबिट 300, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट 600 to cash account 1800. Understood? This is how this funda works. Outstanding prepaid, outstanding prepaid. सर ये पीरियोडिक कंसेप्ट पे चलता है? ये पीरियोडिक कंसेप्ट नहीं है, ये अपना अक्रूवल एंड मैचिंग है. अक्रूवल क्या बोलता है कि जितना इनकर हुआ वो एक्सपेंस दिखाओ. तो जिस महीने में रेंट इनकर हुआ मैं रेंट को डेबिट कर रहा हूं एज एन एक्सपेंस. एंड मैचिंग क्या बोलता है कि मैच योर एक्सपेंस विथ योर इनकम. मतलब 12 महीने का इनकम, 12 महीने का एक्सपेंस. पेड एक्सपेंस इज नॉट इंपॉर्टेंट, इनकर्ड एक्सपेंस दिखाना है, इसलिए मैं इनकर्ड ही दिखा रहा हूँ. एक्स्ट्रा पे किया तो मैं प्रीपेड यूज कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा के लिए मैं एक्सपेंस दिखा ही नहीं रहा हूँ. और कम पे किया तो मैं एक्सपेंस दिखा के आउटस्टैंडिंग को क्रेडिट कर रहा हूँ. तो जितना इनकर हुआ उतना एक्सपेंस दिखा रहा हूँ मैं, मैच करने के लिए. प्रॉफिट लॉस हर साल 12 महीने का इनकम 12 महीने का एक्सपेंस एक्यूरेटली कैलकुलेट हो, इसकी वो कब होगा? जब मैं एक्सपेंस को 12 मंथ का एक्सपेंस के लिए डेबिट करूंगा एंड इनकम को 12 मंथ की इनकम के लिए क्रेडिट करूंगा, तभी होने वाला है. तो ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल है, ये आगे वापस आएंगे. एक सिंपल एग्जाम्पल देख लेते हैं अभी हम लोग. प्रीपेड रेंट का सिंपल एग्जाम्पल. हमारे केस में क्या हुआ है? खान ने क्या किया? फरवरी का रेंट जनवरी में पे किया. तो खाली मुझे बताओ, फरवरी का रेंट अगर आप जैन में पे कर रहे हो तो कैन यू यूज रेंट अकाउंट? नो सर, नो. प्रीपेड रेंट प्रीपेड रेंट टू कैश. आपका एंट्री क्या हो जाएगा? प्रीपेड रेंट टू कैश. यू विल ट्रीट इट एज एन एसेट. यू विल ट्रीट इट एज एन एसेट. इज दैट क्लियर?
फिर नेक्स्ट मंथ क्या एंट्री करोगे इसको आप एडजस्ट करने के लिए? रेंट टू प्रीपेड रेंट, रेंट टू प्रीपेड रेंट। नेक्स्ट मंथ आप ये एंट्री कर दोगे, रेंट टू प्रीपेड रेंट। इज दैट क्लियर? ये अभी नहीं करनी है, फरवरी में करेगा। कौन करेगा? खान करेगा, ठीक है, नेक्स्ट मंथ में करेगा। मुझे एक बात बताओ, यहां पर ही जनवरी के महीने में अगर खान ने रेंट पे किया ही ना होता, पेंडिंग रखा होता, तो वो क्या एंट्री करता? Rent to outstanding. रेंट टू आउटस्टैंडिंग। क्यों ऐसा? अक्रूवल क्या बोलता है? टाइम आ गया तो रेंट डेबिट करो, कोई भी एक्सपेंस आ गया, टाइम आ गया, डेबिट करो। फिर चेक करो आपने पेमेंट की है कि नहीं। अगर पेमेंट की है तो टू कैश, अगर नहीं की है तो टू आउटस्टैंडिंग रेंट। एज अ क्रेडिटर दिखा दो आउटस्टैंडिंग रेंट। इज दैट क्लियर? आउटस्टैंडिंग रखने के बाद फरवरी में जब आप एक्चुअली उसका पैसा दोगे, तब क्या एंट्री करोगे? विल यू राइट रेंट टू कैश? आप जनवरी का पैसा चुका रहे हो, फरवरी में आप जनवरी के रेंट का पैसा चुका रहे हो, Outstanding rent to cash. then it will be आउटस्टैंडिंग रेंट टू कैश। then it will be outstanding rent to cash. creditors to cash करते हो ना, सेम वे। जैसे क्रेडिटर आपका लायबिलिटी है, वैसे आउटस्टैंडिंग रेंट आपका लायबिलिटी। ये कंसेप्ट बैठा प्रीपेड आउटस्टैंडिंग का? पक्का बैठा? जब भी कोई चीज एडवांस में पे कर रहे हो, तब एक्सपेंस का अकाउंट यूज नहीं करना है, प्रीपेड एक्सपेंस का अकाउंट यूज करना है, ठीक है? और जब भी कोई चीज पेंडिंग रख रहे हो, तो एक्सपेंस तो डेबिट करना है, कैश को क्रेडिट नहीं करना है, क्योंकि कैश नहीं जा रहा है, उसके जगह आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आ जाएगा। बस इतनी सी चीज याद रखनी है, परचेज टू क्रेडिटर के जैसा। आगे बढ़ते हैं। 29th वन, गुड्स वर्थ 500 were damaged in transit and insurance claim admitted. गुड्स डैमेज हो गया एंड इंश्योरेंस क्लेम एडमिटेड। बताओ मुझे सोच के क्या होगा? Insurance company account debit to Insurance company transit. debit to go lost in transit. पहले डू वी नो कितने का क्लेम मिला है अपने को? No, Full claim. व्हाट डू वी अज्यूम? No, The मतलब claim we is have of to consider that total full amount. claim admitted. हाँ, पूरा क्लेम आने वाला है, पूरा क्लेम आने वाला है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पूरा क्लेम आने वाला है, तो कुछ भी लॉस हुआ है यहाँ पे? नो नो। नो सर, लॉस अच्छा, क्लेम रिकवर्ड है कि क्लेम एडमिटेड है? क्लेम एडमिटेड है सर। एडमिटेड का मतलब मिलना बाकी है। तो एंट्री क्या बनेगी आपकी? 29th को एंट्री क्या बनेगी आपकी? Insurance claim account debit to goods lost in transit. insurance company account debit to goods. कंपनी अकाउंट डेबिट लिखो या इंश्योरेंस के क्लेम अकाउंट डेबिट लिखो टू गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट अकाउंट। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट। याद है ये? इंश्योरेंस कंपनी इज लाइक अवर डेटर। पैसा मिलना बाकी है, मिला नहीं है अभी तक। कितना मिलेगा? 500। तो 500 rupees insurance company to goods lost in transit, being goods lost in transit and insurance claim admitted. Insurance claim admitted. Got it? Now, Survival loss by transit not come. क्योंकि फुल अमाउंट का क्लेम इज गोइंग यू आर गोइंग टू गेट फ्रॉम द कंपनी, राइट? यू बेसिकली व्हाट हैपेंड, यू गिव द गुड्स एंड यू आर गोइंग टू गेट द मनी। इट्स लाइक अ क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल में क्या हुआ? डेटर टू सेल्स हुआ। तो यहाँ पे भी वो डेटर, इंश्योरेंस कंपनी डेटर टू सेल्स के जगह गुड्स आ गया। क्यों गुड्स आया? क्योंकि प्रॉफिट लगा के नहीं सेल किया ना, कॉस्ट पे गया है। आई एम राइटिंग गुड्स अकाउंट एट कॉस्ट। Thank you. लॉस कब होगा? जब 500 का गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट है एंड इंश्योरेंस क्लेम इज सपोज 300, तो हाउ मच मनी यू विल रिकवर? ओनली 300। So in that case 200 would be your loss. Got it? यहाँ पे तो fully the claim is going to come from the company. तो अपना जेब से तो कुछ नुकसान हुआ ही नहीं। Understood? Thank you, sir. Welcome. So insurance company to goods. अभी इंश्योरेंस कंपनी कौन है बताओ हमारे लिए? Who is insurance company? Debtor. कितना पैसा लेना बाकी है इससे? कितना पैसा लेना बाकी है? 500। वेरी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पढ़ो। क्लेम फॉर द अबव डैमेज रिसीव्ड फ्रॉम द ट्रांसपोर्ट एजेंट। क्लेम फ्रॉम द अबव डैमेज रिसीव्ड फ्रॉम द कंपनी।
claim for the above damage received from the company, मतलब claim recovered. What should be the entry? कैश अकाउंट डेबिट टू Insurance इंश्योरेंस company कंपनी अकाउंट. कैश टू कैश लिखना है कि बैंक लिखना है? दिमाग पे जोर डालो. बैंक 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 बैंक. Bank. क्यों सर बैंक? बैंक सर क्योंकि वो बैंक से ही होता है. हाँ, इंश्योरेंस का सब फंडा बैंक से होता है. तो बैंक अकाउंट डेबिट टू व्हाट? इंश्योरेंस कंपनी. डेटर से पैसा आ गया, क्रेडिट द गिवर. डेटर इज द गिवर, सो बैंक अकाउंट डेबिट to insurance company account 500. Is that clear? So bank account debit to insurance company account 500 rupees being claim recovered from insurance company. तो अगर आप इस ट्रांजैक्शन को दोनों को एकदम ध्यान से देखोगे तो क्या हुआ है, इंश्योरेंस कंपनी कट हो गया, यहाँ पे दिख रहा है, नलिफाई हो गया, डेबिट क्रेडिट. तो व्हाट आर यू लेफ्ट विथ? बचा क्या? बैंक टू गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट, मतलब पैसा आया गुड्स गया, पैसा आया गुड्स गया, पूरे का आ गया तो कुछ लॉस नहीं हुआ. यू गॉट द एंटायर मनी, सो नथिंग इज लॉस्ट. यू गॉट द एंटायर मनी, सो नथिंग इज लॉस्ट. इज दैट क्लियर? सो अगर अच्छा यही क्लेम अपने को एक दिन बाद न मिलके सेम डे पे क्लेम मिल जाता तो क्या एंट्री आता? यहाँ पर ही क्लेम मिल जाता. Cash to goods. Insurance account debit to goods lost cash in account transit debit to account. ना सेम डे cash account debit to insurance company account. हाँ, सेम डे 29th को ही मिल जाता तो इंश्योरेंस कंपनी के जगह क्या आ जाता यहाँ पे? बैंक. Bank. इंश्योरेंस कंपनी क्यों लिखा? डेटर क्यों लिखा? क्योंकि पेंडिंग है, पैसा मिलना बाकी है. अगर इमीडिएटली पैसा आ रहा है तो कंपनी का नाम ही नहीं आएगा, डायरेक्टली बैंक. बैंक टू गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट. सर मत नहीं समझा? देखो 1 सेकेंड. सर मतलब अगर इंश्योरेंस कंपनी, यहाँ पे देखो, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट मैंने क्यों डेबिट किया? Why did I debit insurance company? Because it's our asset. हाँ, एसेट तो ठीक है, बट was the claim admitted or recovered? Admitted, मतलब मिलना बाकी है, पेंडिंग है. So that's why insurance company account, because it is my debtor, right? So it's like a credit sale, debtor account debit to asset account. पैसा लेना बाकी है. अब वो डेटर से पैसा आ गया तो क्या एंट्री करते हो? कैश टू डेटर. पैसा आया, डेटर इज द गिवर. तो कंपनी से पैसा आ गया तो बैंक टू डेटर. आर यू गेटिंग दैट? लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि जिस दिन लॉस हुआ वही दिन क्लेम का पैसा आ गया, सेम डे क्लेम रिकवर्ड, तो क्या हो जाएगा? सेम डे, मतलब पैसा आया और गुड्स गया तो बैंक टू गुड्स. इंश्योरेंस का नाम आएगा ही नहीं. बैंक अकाउंट डेबिट टू गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट अकाउंट. इंश्योरेंस कंपनी का नाम आएगा ही नहीं. टेल मी व्हेन यू सेल फर्नीचर फॉर कैश, व्हाट इज द एंट्री? Furniture account debit to cash account. अब रॉन्ग क्या हो गया, क्या मालूम. फर्नीचर Cash account debit to furniture account. कैश अकाउंट डेबिट टू डेबिट फर्नीचर. फर्नीचर अकाउंट. व्हेन यू सेल फर्नीचर, व्हाट इज योर एंट्री? कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर. कैश आया, फर्नीचर गया. सिमिलरली ये गुड्स जल गया, ट्रांजिट में खराब हो गया, आपने गुड्स दे दिया कंपनी को, कंपनी ने आपको इमीडिएटली पैसा दे दिया, क्या एंट्री होगा? सेम. जैसे कैश टू फर्नीचर वैसे कैश टू गुड्स. गुड्स के कैश टू गुड्स की जगह बैंक टू गुड्स, क्योंकि क्लेम बैंक के थ्रू आता है. समझ रहा है कि नहीं? उधर फर्नीचर गया, इधर गुड्स गया, पैसा तो आ गया इमीडिएटली. सर हाँ. सर अगर इंश्योरेंस कंपनी ने मतलब हमने एडमिट किया क्लेम और सर उसने उसी दिन दे दिया, हाँ तो वही तो मैं बोल रहा हूँ. और अगर अलग अलग ट्रांजैक्शन में दिया तो सर अलग अलग तो दूसरा ट्रांजैक्शन भी देखने का. हाँ, अलग अलग ट्रांजैक्शन, सेम डे देखने का. सेम डे पे तो क्लब करना पड़ेगा. तो अगर समझो 29 ट्रांजैक्शन है, फिर दूसरा भी 29 है, तो उसमें अगर दिया रहेगा तो सर क्लब करने का, क्लब कर देने का. तो एक ही एंट्री होगा तुम्हारा, बैंक टू गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट. तो कंपनी का नाम आएगा ही नहीं, क्योंकि सेम डे पैसा आ गया. गॉट इट? सेम डे यू रिसीव्ड द मनी.
सर पर इमीडिएट आया, पर 500 के जगह 300 आया, हाँ लॉस तो लॉस तो लॉस आ जाएगा. बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस इन ट्रांजिट टू गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट. बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस इन ट्रांजिट टू गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट. Got it? But did you understand when are we supposed to write insurance company and when are we supposed to use bank? ये कंसेप्ट बैठा है दिमाग में. जब आपको इमीडिएटली पैसा आ गया ना तो कंपनी का नाम आएगा ही नहीं, बैंक टू गुड्स, पैसा आया गुड्स गया. और जब आपको पेंडिंग रखा है तभी बैंक अकाउंट मत लिखो, तभी क्लेम अकाउंट, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट, डेटर अकाउंट. और फिर एक दिन बाद जब उसने पैसा दिया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी, बैंक टू डेटर अकाउंट. Is that clear? Hello. Yes, sir. समझा? सबको समझा? Anyone any doubt still in this? अभी देखो नेक्स्ट वाला, एक और गम्मत वाला एंट्री है, पढ़ो क्या दिया है. इंटरेस्ट ऑन आपटेज लोन इज ड्यू फॉर द मंथ ऑफ जनवरी. अभी आपटे कहाँ से टपका? We had taken a loan from him in the first entry. We had taken a loan from him in the very first entry. All of you, I want you all to check. कितने का लोन? At a 10% interest. कितने का लोन था? लोन कितने का था? 10,000. 10,000 रुपीज का लोन लिया था हमने आपटे से. दिख रहा है? What was the rate? 12%. 12%. 12%. तो अभी एक महीना हो गया, जनवरी का महीना हो गया. आपटे भाई आए, बोला खान को, यार खान इंटरेस्ट दो मेरा इस महीने का, तुमने लोन लिया हुआ है, गिव मी द इंटरेस्ट. तो उधर देखो स्टेटमेंट में क्या दिया ट्रांजैक्शन में, इज द इंटरेस्ट पेड और इट इज ड्यू. Due. इंटरेस्ट पेड दिया होता, समझो इंटरेस्ट पेड दिया होता, तो खान के लिए इंटरेस्ट क्या है, इनकम है कि एक्सपेंस? expense, के लिए expense है. तो It's a liability. एंट्री क्या बनेगी? interest, cash. इंटरेस्ट टू कैश, डेबिट ऑल एक्सपेंस, कैश इज गोइंग आउट. सिंपल सा एंट्री, इंटरेस्ट टू कैश. अगर इंटरेस्ट पे कर दिया होता तो. लेकिन यहाँ पे क्या दिया है? इंटरेस्ट ड्यू है, मतलब जब आपटे खान के पास आया इंटरेस्ट लेने के लिए, तब खान ने क्या बोला, यार भाई पैसा नहीं है ये महीना, प्लीज कम नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट महीना में तुमको चुका देगा. तो ये महीना क्या खान ने पे किया? Outstanding interest. हाँ, आउटस्टैंडिंग रखा. तो क्या छोड़ दूं, एंट्री नहीं करूं, जाने दूं? नहीं, एंट्री तो It's करनी an पड़ेगी. expense incurred. एक्सपेंस इनकर हो चुका है बॉस, एक महीना पैसा यूज किया तो एक्सपेंस इज इनकर्ड. तो एक्सपेंस तो डेबिट करना ही है. इंटरेस्ट को डेबिट झक मार के करना पड़ेगा. इंटरेस्ट अकाउंट तो डेबिट करना पड़ेगा. इंटरेस्ट अकाउंट तो डेबिट करना. पैसे नहीं दिए तो क्रेडिट क्या करूं? outstanding interest, Outstanding. Due outstanding. Outstanding interest account. Interest account debit to outstanding interest account. That will be my entry. Did you get the logic? अभी अभी रेंट में मैंने जो बड़बड़ किया था इतना सारा, अगर वहां पे नहीं गया होगा तो यहाँ पे जाना चाहिए. समझा? जनवरी का पेमेंट पेंडिंग रखा है लेकिन एक्सपेंस इनकर्ड है, तो एक्सपेंस डेबिट करो. पे नहीं किया है चलेगा, बाद में पे करो, क्रेडिट पे दिखा के बाद में पे करो, लायबिलिटी बता दो उसको. So interest is expense, expense बढ़ा डेबिट, expense बढ़ा डेबिट. आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट इज अ लायबिलिटी, देना बाकी है, लायबिलिटी बढ़ी तो क्रेडिट. तो इनकम का फंडा कैसे चलता है समझो, इसको मैकेनिज्म को समझो. बिजनेस में एक्सपेंस इनकर होना जरूरी है. एक बार इनकर हो गया मतलब वो हो गया, मतलब बिजनेस में एक्सपेंस और इनकम हो गया. पैसे आप आगे पीछे दो चलेगा, पैसे ही देने से एक्सपेंस इनकर होता है ऐसा चीज नहीं है. ये दिमाग में से नोशन निकाल देना. बिजनेस में काम हुआ, एक्सपेंस इनकर हुआ, मतलब एक्सपेंस डेबिट करना पड़ेगा. इनकम क्रेडिट, टाइम आ गया इनकम क्रेडिट करनी पड़ेगी. पैसे आगे पीछे आने दो चलेगा. ये हम लोग कैश बेसिस पर रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, अक्रूवल बेसिस पर रिकॉर्ड कर रहे हैं. इसको बोलते हैं अक्रूवल सिस्टम. इसको बोलते हैं अक्रूवल सिस्टम. इज दैट क्लियर? अक्रूवल कंसेप्ट हमने देखा था ना, अक्रूवल कंसेप्ट. दिस इज अक्रूवल कंसेप्ट. अब हाउ विल यू कैलकुलेट इंटरेस्ट? स्कूल में किया पीएनआर वाला फॉर्मूला? PNR upon 100.
हाँ, इंटरेस्ट इज पीएनआर इधर अपॉन सिंपल 100. इंटरेस्ट आएगा कि कंपाउंड? सिंपल बेटा, सिंपल, एक ही महीने का है वो भी, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड नहीं है तुमको. सिंपल इंटरेस्ट, 10,000 रुपीज का लोन है, उस पे 12/100 फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 1/12. 1 मंथ है ना, तो 1/12 करने का. सीधा 1 मत लिख देना, खाली 1 लिखोगे तो क्या हो जाएगा? 1 year. 1 ईयर हो जाएगा. 1 साल का भैया, एकदम दिलार हो गए तुम. 1 महीने का मांगने आया था, तुमने 1 साल का खर्चा बता दिया. शाबाश, उठा दो बिजनेस को, 2 दिन में बंद कर दो शटर. 10,000 into 12/100 into क्या करोगे? 1/12. Why 1/12? Only for the month of January. So this is how much? 100 rupees. Is that clear? 100 rupees is my interest. Interest to outstanding interest 100. मुझे एक बात बताओ, अगर आपने जनवरी का इंटरेस्ट जनवरी में पे कर दिया होता, खान ने चुपचाप पे कर दिया होता, तो क्या एंट्री करता खान? इंटरेस्ट पे To तो cash आपका plus outstanding Interest interest. account debit to Interest to आपके account. cash. आपटे का क्यों नाम आ रहा है यार? अरे एक्सपेंस है ना, एक्सपेंस पेड एंड इनकम रिसीव्ड, पार्टी का नाम नहीं आता है. समझा? अगर इंटरेस्ट पे किया होता तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश. अगर इंटरेस्ट पेंडिंग रखा है तो इंटरेस्ट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट. लेकिन समझो, खान ने जनवरी का इंटरेस्ट तो पे किया ही, फरवरी का भी पे कर दिया, Rent account debit Prepaid to interest. prepaid. तो एंट्री क्या बनेगा? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 100 तो Prepaid अकाउंट डेबिट 100 टू कैश, interest. प्रीपेड इंटरेस्ट डेबिट 100 टू कैश 200. ये होता इंटरेस्ट डेबिट 100, प्रीपेड इंटरेस्ट डेबिट 100 टू कैश 200. Is that clear? Interest debit, prepaid interest debit to cash. मोक्ष का इंटरनेट खतरनाक एकदम. For example, if we are due to some on this, like if we are due to pay December's interest, and in January we paid December's interest, we paid Jan's interest and Feb's interest together. So what will be the entry? What are you asking? Repeat. दिसंबर का भी इंटरेस्ट देना बाकी है और फरवरी का जान में एडवांस दे दिया और दिसंबर का भी दे दिया, तो कैसा बनेगा एंट्री? दिसंबर का पेंडिंग है तो दिसंबर में तुमने ये एंट्री किया होगा ना, इंटरेस्ट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट. हाँ. तो अभी क्या करोगे? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट टू कैश. Combined entry ऐसा करना, outstanding interest और prepaid interest होगा. बराबर है, कंबाइंड एंट्री, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, प्रीपेड इंटरेस्ट टू कैश. परफेक्ट. पिछले महीने का अभी पे कर रहे हो तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट टू कैश. इस महीने का इसमें में पे कर रहे हो तो रेंट टू कैश, और नेक्स्ट मंथ का ये महीने में पे कर रहे हो प्रीपेड इनटू कैश या प्रीपेड इंटरेस्ट. यही साइकिल है, हर महीना कोई भी महीना लो, नेक्स्ट मंथ का अभी पे कर रहे हो तो प्रीपेड, और पिछले महीने का अभी पे कर रहे हो तो आउटस्टैंडिंग टू कैश. गॉट इट? दिस इज बीइंग interest due for the month of Jan. Interest due for the month of Jan. अच्छा समझो, यहाँ पे दिया होता इंटरेस्ट ड्यू फॉर द मंथ ऑफ जैन के जगह दिया होता इंटरेस्ट इज ड्यू फॉर फर्स्ट क्वार्टर. इंटरेस्ट इज ड्यू फॉर फर्स्ट क्वार्टर. क्वार्टर मतलब हाउ मेनी मंथ्स? 3 months till 3 March. मंथ्स, जैन फेब मार्च. तो कितना अमाउंट आता है यहाँ पे? 300. 300. If the interest is due for 3 months, then the amount would have been 300. Entry would have been same, interest to outstanding, क्योंकि due है, पैसा देना बाकी है. So interest to outstanding, interest account debit to outstanding interest, that will be 300. Is that clear? The next month में जब आप पे, मतलब ये क्वार्टरली पे कर रहा है, ये एक एक महीने का पे नहीं कर रहा है, ये क्वार्टरली पे कर रहा है. तो इसका जनवरी में 3 महीना, फिर अप्रैल में 3 महीना, फिर जुलाई में 3 महीना, ऐसा 3 महीने का डेबिट हो रहा है. अगर क्वार्टरली होता तो ओके. सर अगर 2 महीने का होता है तो 200 ना. 2 महीने का तो 200, खाली अमाउंट चेंज होगा, एंट्री विल स्टिल रिमेन सेम. So whenever it is due, like the interest is due, we have to state outstanding interest. Yes. Debit will go to expense, credit will go to outstanding expense.
whenever it is due, your entry is expense to outstanding expense. And whenever it is paid in advance, your entry is prepaid expense to cash. Prepaid expense to cash. Okay. These are the entries. Is that clear? Sir, Hmm. accrual concept states that expense and income is on incurred basis. So Yes. when goods are received as free samples, we do not show it as income. Yes, we do not show it as income. उसके लिए दूसरा concept आ जाता है बीच में. कौन सा आता है ये बताया था if you remember. फ्री सैंपल एडवांस में आता है तो इनकम क्यों रिकॉर्ड नहीं करते? कंजर्वेटिज्म, डर डर के करने का. जब गुड सेल करोगे तब अपने आप वो सेल में रिकॉर्ड हो जाएगा, तभी इनकम रिकॉर्ड हो जाएगी. So it फ्री सैंपल जब contradicts. सॉरी It contradicts, right? it Accrual doesn't and- it doesn't it doesn't it is going hand in hand. देखो कंजर्वेटिज्म बोलता है कि इनकम एडवांस में मत दिखाओ, समझ रहे हैं? डोंट शो इनकम इन एडवांस. उसके अलावा अगर कोई इनकम अर्न्ड है, जैसे कि आपने किसी को जगह रेंट पे दी है, 12 मंथ्स का रेंट होता है 60,000, उसने 12 मंथ का आपको 50,000 दिया है, अभी तक 60 दिया नहीं है, 50 दिया, 12 मंथ हो गया, तो फिर 10,000 यू कैन शो एज योर इनकम बिकॉज दैट इज योर जेन्युइन इनकम. अगर वो नहीं आई तो आप कोर्ट केस करके वसूल कर सकते हो, ठीक है? बट फ्री सैंपल रिसीव्ड ये अभी तक जेन्युइन इनकम हुई नहीं है क्योंकि ये आपने बेचा नहीं है. कल उठ के नहीं बिका और खराब हो गया गुड्स या किसी ने खरीदा नहीं तो वापस सेल्स को रिवर्स करना पड़ेगा, इनकम को रिवर्स करना पड़ेगा. आप किसी पे केस भी नहीं कर सकते, तो यू कैन नॉट डू दैट. गॉट इट? तो कंजर्वेटिज्म बोलता है कि नेवर शो योर इनकम इन एडवांस, शो ऑलवेज योर expenses but never show your incomes in advance. Keep that in mind. Okay? And उसके बाद कोई इनकम या एक्सपेंस है तो उसको टाइम बेसिस पर रिकॉर्ड करना. ठीक है? आगे भी आएंगे बहुत बार ये कंसेप्ट्स. गुड क्वेश्चन, रिमेंबर. चलो फटाफट नेक्स्ट सम ले लो. सम नंबर 28 ले लो फटाफट. सम नंबर 28. सम नंबर 28. Come to sum number 28. Problem number 28. Draw the journal. In the journal of Mr. Bipin या in the books of Mr. Bipin, journal entries. In the सर वो लोग बोलते कि एक महीने में इतना इंटरेस्ट रहता है, तो सर क्वार्टर देते तो 3 महीना, सर वैसे 2 महीने का क्या रहेगा? 2 months देगा वो लोग. 2 months ऐसा 2 months का कुछ नाम नहीं है. 2 months इंटरेस्ट ड्यू फॉर 2 months ऐसा दे देगा, समझा? इंटरेस्ट ड्यू फॉर 2 months. जर्नल एंट्रीज लिख दो. टू months, 1 month, 3 month, 4 month. 4 months में भी आप पे कर सकते हो. अभी इन सम नंबर 28 in the journal of Mr. Bipin या in the books of Mr. Bipin journal entries, ये आपका नॉर्मल जर्नल है विद डेट, पर्टिकुलर, डेबिट रुपीस, क्रेडिट रुपीस, पूरा फॉर्मेट के साथ करना है. ठीक है? सर तो जैसे जैसे मंथ बढ़ेगा इंटरेस्ट भी बढ़ेगा ना? हाँ, हर महीने 100 रुपीस बढ़ेगा. एवरी मंथ 100. साल का 1200. Got it? So this interest, like Mr. Khan does not have money in hand right now, but he has goods, like he has good sale of goods. That should So- be acceptable to the सामने वाला पार्टी. अगर आप बोल रहे हो कि मैं गुड्स दे दूं तुमको इंटरेस्ट के बदले, तो उसको चलेगा तो दे दो. इंटरेस्ट टू गुड्स, एंट्री विल बी इंटरेस्ट टू गुड्स. फर्नीचर दे रहे हो तो इंटरेस्ट टू फर्नीचर. समझा? कंप्यूटर दे रहे हो तो इंटरेस्ट टू कंप्यूटर. डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड व्हाट इज गोइंग आउट, एसेट्स आर गोइंग आउट. See now, sum number 28. Started business with cash 225, goods 50, laptop 45. Sahil Shah. Can you tell me the entry, Sahil Shah?
साहिल हाँ बोलो फर्स्ट वन. cash account debit, goods Yes. account debit, laptop account debit to Perfect. capital account. Very good. Hope all of you are clear with this entry. Cash account debit, stock account debit, laptop account debit to capital. What is the logic behind this? Assets are in business में, debit what comes in and owner is the giver. So credit the giver. Cash कितना आया? 2,25,000. या modern concept apply करो. Cash बढ़ा, asset बढ़ा, debit. Stock बढ़ा, debit. Laptop बढ़ा, asset increase हुआ, debit. To capital. Capital also increase. So credit. So 225 plus 95 is 320. 3,20,000 is your capital, being cash, comma stock, comma laptop introduced in business as capital. Okay. One. Bought goods. कर लो ये first वाला कर लो. 1st of July 2011. Comfortable with the first one? Basic entry, simple. Cash, stock, laptop to capital. Owner is the giver. Owner को ये सब देना बाकी है. Okay, entity concept. Business अलग है, businessman अलग है. Business के लिए capital is a liability. Bought goods on credit from Manish of 10,000 at 10% trade discount. Hitanshi, please tell me what should be the entry. Bought goods on credit from Manish of 10,000 at 10% trade discount. Goods account debit. परचेज किया है. Manish. हाँ. Manish goods, account debit to. नहीं मनीष क्रेडिट होएगा, गिवर है भाई. क्रेडिट पे परचेज किया है, बट परचेज किया तो गुड्स अकाउंट थोड़ी यूज करना है. सो मेनी ट्रांजैक्शंस वी हैव डन. बॉट गुड्स मतलब खरीदा. गुड्स खरीदते हो तो विच अकाउंट डू यू यूज? Purchase. हाँ, Purchase account. परचेज अकाउंट डेबिट Debit to टू Manish account. Manish account, credit the giver. So simple. What happened to Hitanshi? Purchase account debit, debit all expense and credit the giver. Manish is the giver. What amount you will write? What amount you will write? 10,000 पे 10%. 9,000. 9,000. 10,000 पे 10% रीड दिया. मैंने डायरेक्टली कर दिया यहाँ पे. आप पीछे रफ में कैलकुलेशन दिखा सकते हैं. ठीक है. Rough में calculation you can show. 10,000 less 10% is 1,000. Net amount is 9,000. All of you got that? Many times we have done this. Being goods purchased from Manish. Being goods purchased from Manish. टीडी नहीं आएगा बुक्स में. पता है सबको क्यों टीडी नहीं आएगा? पता है ना? कैलकुलेशन नहीं दिखा रहा हूँ अभी मैं. रफ में पीछे दिखा प्राइस वो 10,000 का इमेजिनरी प्राइस. इमेजिनरी प्राइस था, कहीं रिकॉर्डेड नहीं था. इनवॉइस कितने का बना है आपका? 9,000 का बना है. तो 9,000 विल बी रिकॉर्डेड. 11th वन पढ़ो. 11th वन क्या दिया है? सोल्ड गुड्स टू नितिन ऑफ 12,000 एट 5% ट्रेड डिस्काउंट. प्रियल गंगर. सोल्ड गुड्स टू नितिन ऑफ 12,000 एट 5% ट्रेड डिस्काउंट. पहले तो बोलो, इज इट ऑन कैश और क्रेडिट? रियल क्रेडिट. वाई क्रेडिट? पार्टी का नाम दिया है, कैश के बारे में कुछ नहीं दिया है. बराबर है. नाउ व्हाट बी द जर्नल एंट्री फॉर क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स? वेरी गुड. नितिन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. नितिन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. Nitin account debit to sales account. Should I write 12,000 as my amount, Priyal Gangar? हाँ, will I write 12,000? Amount कितना होना चाहिए?
5% माइनस करना पड़ेगा. TD I will have to subtract. तो कैलकुलेट करके बताओ चलो फटाफट सब लोग. 12,000 का 5% कितना होता है माइनस? 11,400 होता है. 11,400. 11,400. ओके. इन एग्जाम आप डायरेक्टली ऐसे जर्नल कर सकते हो. कैलकुलेशन सब रफ में पीछे दिखा सकते हो. बीइंग गुड्स सोल्ड टू नितिन. बीइंग गुड्स सोल्ड टू नितिन. अभी tell me who is Manish and who is Nitin for us? Manish is creditor and Nitin is our debtor. Perfect. Manish is creditor and Nitin is our debtor. Okay. Who answered this? Vidushi answered. I asked Gargi. Gargi bichari. Network gaya hai kya? Gargi ka I think. See, next one. Yeah. It's okay. It's okay. You got it right. Manish is the creditor and Nitin is the debtor. Now, goods worth 900 are burnt by fire. Goods worth 900 burnt by fire. Forum Nathani. Goods worth 500 are burnt by fire. Can you tell me what is the entry? Loss by fire to goods burnt by fire account. Very good. Loss by fire account debit to goods lost by fire account. इसमें कोई insurance था? बताओ मुझे. Was there any insurance? Nothing specified. No. तो कुछ insurance नहीं था. You got entire amount is lost, right? Goods गया और कुछ नहीं मिला. बाबा जी का ठुल्लू मिला. कुछ नहीं मिला. So it's a loss. So debit all expense and loss and goods are going out. So credit what goes out. या फिर modern concept. Loss increases so debit. Asset decreases so credit. Loss increases so debit. Asset decreases so credit. 900 rupees. 900 rupees being goods lost by fire. Being goods lost by fire. 17th one. 17th one. एकदम ध्यान से देखना. निशांत received cash of 11,200 from Nitin in full settlement of his account. Cash account 11,200 debit, discount allowed account 200 debit to Nitin account 11,400 being cash received from Nitin and discount allowed. बाप रे बाप, क्या खतरनाक आवाज चालू है तेरे घर पे. झगड़ा चालू है क्या किसी का? अरे नहीं, वो टीवी में वो व्याख्यान सुन रहे हैं, मतलब अरे चल रहा है ना. खतरनाक आवाज आ रहा है सब. चलो, मेरे को लगा 4 लोग. नाउ इधर क्या दिया? इट इज इन फुल सेटलमेंट. इट इज इन फुल सेटलमेंट. इन फुल सेटलमेंट का मतलब क्या होता है? डिस्काउंट. याद है? डिस्काउंट. तो हाउ मच वी वर सपोज टू रिसीव फ्रॉम नितिन? यहाँ से देखो मिलेगा 11,400. दिख रहा है? He was our debtor for 11,400. दिया 200 का. डिस्काउंट दिया 200 का. तो एंट्री क्या बनेगा? कैश अकाउंट डेबिट. डिस्काउंट अलाउड आएगा कि डिस्काउंट रिसीव्ड आएगा? अलाउड. ओके. थिंक लाइक अ बिजनेसमैन. यू आर रिसीविंग मनी. आप अलाउ करोगे तो आपको कम पैसा मिलेगा. डिस्काउंट अलाउड इज योर एक्सपेंस. डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट to what? Nitin's account. So cash account debit will be 11,200. Discount allowed 200 to Nitin will be 11,400. Being cash received from Nitin and discount allowed. And discount allowed. Cash received from Nitin and discount allowed. That was on 17th. Then 20th of July. Drew from bank 4,000 for his personal purpose. Maya. Drew from bank 4,000 for his personal purpose. Drawings account debit to bank account. Very good. ये personal purpose का मतलब क्या हो गया? Owner is the receiver and bank is the giver. All of you got this? Drawings account debit, owner is the receiver to bank account. Bank is the giver. Yeah, modern concept. Drawings increase, so debit. Bank decrease, so credit. Asset decrease, so credit. So this is 4,000. 4,000 rupees being cash withdrawn from bank for personal use. For personal use. What if it was withdrawn for office use?
What if it was withdrawn for Then office? it become cash in bank. Then cash and bank. account. कैश एंड बैंक. ऑफिस यूज जैसा कोई अकाउंट नहीं होता. ओके, याद रखना. कैश टू बैंक. गांधी बापू को लेके आए बैंक से घर पे. ठीक है. देन 23rd वन में क्या दिया है? In this one. पेड रुपीज. अच्छा, उधर एक करेक्शन है. पेड रुपीज, पेड कैश 8,700 है, not 9,300. Paid cash 8,700 to Manish in full settlement of his account. Paid cash 8,700 to Manish in full settlement of his account. Okay, 8,700. Jia Savla, can you tell me the entry? Manish account debit Yes. to 1 minute. Cash account to Yes. discount received account. Very 300. good, very good. Manish को कितना पैसा देना था अपने को? 9,000. यहाँ पे देखो दिख रहा है मनीष. कहाँ गया है मनीष? ये रहा मनीष. मनीष को वी वर सपोज टू गिव 9,000 क्योंकि गुड्स खरीदा था 9 का. उसको कितना दिया हमने? 8,700 दिया. कम दिया तो गेन हो गया. तो क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. मनीष अकाउंट डेबिट 9,000 to cash account 8,700 to discount received 300. Being cash paid to Manish and discount received. Being cash paid to Manish and discount received. And discount received. All of you got that? Anyone any doubt? How to find out कितना पैसा लेना है देना है? ऊपर चेक कर लेने का. Okay? डेटर है तो डेबिट माइनस क्रेडिट, क्रेडिटर है तो क्रेडिट माइनस डेबिट. ऊपर के ट्रांजैक्शन से मिल जाएगा आपको. नेक्स्ट वन, पेड हाउस रेंट. पेड हाउस रेंट 2,500. दियांशी pays house rent 2,500. Diyanshi, can you tell me the entry? Paid house rent 2,500. Rent account to cash account. Is it houses of business or of owner? Oh, owner. So, this personal, no? Yes. So drawings it will no. Yes. Drawings account to cash account. Correct. ओनर ने घर का भाड़ा भरा, मतलब ओनर ने क्या किया? बिजनेस से पैसा ले लिया घर का भाड़ा भरने के लिए. हाउस रेंट इज नॉट एक्सपेंस. हाउस रेंट इज पर्सनल एक्सपेंस. तो ओनर इज द रिसीवर. ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट. हाउस रेंट बिजनेस में दिखेगा ही नहीं एक्सपेंस के जैसा. हाउस रेंट का मतलब ओनर ने बिजनेस से ले लिया पैसा. ओनर इज द रिसीवर एंड कैश इज गोइंग आउट. वो घर का भाड़ा भरे, कुछ भी करे, वी आर नॉट बॉदर्ड. यहाँ पे घर के भाड़े के लिए लेके गया पैसे. Drawings account debit to cash account, that is 2,500. Drawings account debit to cash account 2,500. Being house rent paid. Being house rent paid. What if it was office rent over here? Diyanshi, what entry would have passed? Rent account. Then rent account debit to cash account. बराबर है? Then rent account debit to cash account. Comfortable यहाँ तक सबको? Any doubts? Got that? Next one. Sold goods were 12,000 to Dinesh, who paid us 8,000 on account. Sold goods were 12,000 to Dinesh, who paid us 8,000 on account. Think and tell me पहले तो, is the transaction on cash, credit or partly cash, partly credit? Partly cash, Partly cash, partly Cash, partly credit. Now, Kashish, please answer this. What should be the entry for this? Dinesh account debit Yes. to cash account debit to sorry. Can you repeat the question? Sold goods were 12,000 to Dinesh, who paid us rupees 8,000 on account. Dinesh account debit to cash account debit to sales account. टू कैश आएगा कि कैश डेबिट होएगा? Cash should be debited. हाँ, तो टू मत बोलो, टू मतलब क्रेडिट हो जाएगा. ओके, सो दिनेश अकाउंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर. कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश इज कमिंग इन टू सेल्स अकाउंट. कितने का आएगा अमाउंट? दिनेश में हाउ मच आर यू सपोज टू राइट? कशिश 8,000. दिनेश में He has paid us 8,000. सो
How much is credit? How much is cash? So Dinesh is the debtor for 4,000. Right. Cash should be 8,000 and sales should be 12,000. Perfect. ये सबके दिमाग में बैठा, कैश एंड क्रेडिट दोनों सेल्स का मर्जर हो गया, पार्टली कैश पार्टली क्रेडिट. If you would have sold it for cash, you got 8,000, right? So 8,000 are cash sales. So if you would have sold it for cash, what entry would have passed? Cash to sales. Cash आया, sales is income, 8,000. If you would have sold it on credit, then what entry would have come? Dinesh to sales. Dinesh is the receiver, sales is income. Now you are clubbing both. So cash debit, Dinesh debit to sales. Is that clear? But it can So be what on does loss, on right? account mean? ऑन अकाउंट मतलब ट्रांजैक्शन चालू है, अभी भी खत्म नहीं हुआ है, मतलब अभी भी 4,000 लेना बाकी है दिनेश से. ऑन अकाउंट मतलब अभी फिलहाल इसने 8 दिया है, 4 देना बाकी है, ऐसा. It can even be on loss, right? How come it can be on loss? How we would know it is on partly cash? Police switch देखो on उधर खाली who paid कर as देता. 8 अकाउंट दिया है ना वहां पे. अगर ऐसा दिया होता sold goods were 12 to Dinesh for 8,000, sold goods were 12 to Dinesh for 8,000, तो फिर वो Dinesh to sales 8,000, then it is वो लॉस हो जाएगा वहां पे. Got it? यहाँ पे तो ये पेड ऑन अकाउंट मतलब बाकी देना बाकी है, उसका पेंडिंग है, पार्टली कैश पार्टली क्रेडिट. सो बीइंग गुड्स सोल्ड टू दिनेश partly on cash and partly on credit. अभी भी दिनेश से कितना पैसा लेना बाकी है? How much are we supposed to receive from Dinesh? 4,000. 4,000 we are supposed to still receive from Dinesh. Okay. Next, last one, Rutwa. Wages paid. Wages paid. What is the entry? Wages account debit to cash account. Wages account debit to cash account. Wages is expense, debit all expenses and losses. Cash is going out, credit what goes out. Expense बढ़ा तो debit, asset घटा तो credit. 6,000 rupees being wages paid. Being wages paid. Last में अगर time है तो total up the journal. 3,86,200. 3,86,200. 3,86,200. If at all you have time, then you total. No extra marks for this. Sorted. Is that clear? Okay. Now, I want you all to do 31st sum. 31st sum. अभी करना है on your own. 31st sum. 31st sum. किसी का कुछ है आज स्कूल कॉलेज में किधर? कुछ है नहीं ना? मार्कशीट का इश्यू है ना? हाँ. सर मुझे एडिड में एसपी और ये नहीं मिला, पर अनएडिड में मेरे को नहीं मिला, तो सेकंड लिस्ट के लिए वेट करूं सर मैं? क्या नहीं मिला? सर एडिड में मेरे को एसपी और मैक्स नहीं मिला सर, एसपी मिला और लैंग्वेजेस मिला, और फिर अनएडिड मेरे को नहीं मिला. अनएडेड में तेरा कट ऑफ नहीं आया ऐसा? हाँ तो वेट करना, अनएडेड में आ जाएगा. कितना है तेरा परसेंट? सर 82. और कितने पे? 82 पॉइंट कुछ पे क्लोज हुआ ना ये? Aided closed on 80.4. हाँ, तो 82.8 हुआ ना कुछ, तो हो जाएगा. सेकंड लिस्ट में आराम से आ जाएगा तेरा. वेट कर. Sir, should I wait for Meti by second list? तुम्हारा I got 250 89.2. Or should I take Somaya? 89.4 है ना? 89.4 पे क्लोज हुआ. हाँ, तो तुम्हारा थोड़ा बॉर्डर लाइन चांस है. वेट करो, शायद मिल जाए. So NM का list निकलेगा क्या? Sorry? सेकंड लिस्ट निकलेगा? NM का सेकंड लिस्ट इज वेरी डाउटफुल, क्योंकि पहले प्रेफरेंस वाले सब NM में घुस जाएंगे. तो आउट ऑफ 550 सीट्स एटलीस्ट 400-450 सीट्स तो फुल हो ही जाने वाला है. So 560 names they have already given. हाँ, 560 names they have already given. But then what happens that some students जिसका फर्स्ट प्रेफरेंस NM ना हो,
मे बी उनको मिठी बाई चाहिए या मे बी उनको कोई और कॉलेज चाहिए, सपोज एडमिशन ना ले तो लक बाय चांस किधर 50-100 सीट शायद बच सकता है, लक बाय चांस। पता चलेगा शायद सेकंड लिस्ट निकले, शायद ना भी निकले, पूरा फुल हो गया, खत्म, सबने एडमिशन ले लिया तो आएगा भी नहीं सेकंड। सर सौम्या का सेकंड निकलने लिस्ट का चांस निकलेगा है। अनएडेड का। में कितनी सीट है? एनएम में दोनों में 550 560 कुछ सीट्स है, 50% कोटा कुछ। सर सौम्या में 31st टर्म खुद से करना है तुम लोगों को। 31st टर्म स्टार्ट करो विदाउट नरेशन। आई डोंट वांट नरेशन, स्टार्ट विद 31st सौम्या का टर्म अनएडेड का जर्नल सेकंड लिस्ट एंट्री। निकलेगा। सोमया का तो 2-3 निकलता है माइनॉरिटी। अनएडेड का सर मिठी बाई second list will come. मिठी बाई सेकंड लिस्ट कैन कम, मिठी बाई सेकंड लिस्ट कैन कम, क्योंकि क्या फर्स्ट नेम्स वाले सब एनएम में निकल जाएंगे ना, काफी मिठी बाई वाले एडमिशन लेने, कॉमन नेम्स रहेंगे उनके। फिर मिठी बाई में बचता है 201 101 सीट, 150-200 सीट बचेगा, तो 4-5 मार्क नीचे आने का चांस है, मैक्स 1%। 89.4 से मैक्स 89 तक आ सकता है, 89। ऐसा कभी हुआ है कि they came till 92% the NM का list and I have friends who are at 92% and didn't get. हाँ, यस पॉसिबल, 92 वाले बहुत सारे होंगे ना, पॉसिबल है। वो भी बैड लक, हार्ड लक, नाम में उनका आगे पीछे, फॉर्म सबमिशन में आगे लेकिन पीछे। अनएडेड में कितने सीट्स रहते हैं सौम्या में? माइनॉरिटी सोमैया में बहुत सारे सीट है, तू टेंशन मत ले, तेरे को सोमैया में आराम से मिल जाएगा सेकंड लिस्ट अनएडेड में, तू वेट कर खाली। सर क्या कितना गिरेगा परसेंट और गुजराती माइनॉरिटी में? गुजराती माइनॉरिटी कैन कम टिल 78, जितना भी आ सकता है, 78 77 से भी नीचे जा सकता है। कौन से लिस्ट में गिरेगा इतना? सेकंड थर्ड लिस्ट तक ही है ना, 2-3 लिस्ट तो आएगा सोमैया का। Sir, and Somaya, if I'm taking, should I take I should take unaided only, no? हाँ, मैथ्स के लिए तो यू टेक अनएडेड ओनली, दैट्स बेटर, मैथ्स मिल जाएगा। और उसमें बुक कीपिंग और आई जस्ट चेक द सब्जेक्ट्स यस्टरडे, इट हैज बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, तो उसमें अकाउंटेंसी सिलेक्ट करने का है। अरे बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी एक ही सब्जेक्ट है, अलग अलग था। अरे एक ही है, अकाउंटेंसी कोई अलग नहीं है। 11th का सब्जेक्ट का नाम बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी है। ओके। 6 subjects will be bookkeeping and accountancy, maths, economics, narration नहीं लिखना है ना? English. No narration. No narration. 6 सब्जेक्ट होंगे आपके, अकाउंट्स, मैथ्स, इंग्लिश, सेकंड लैंग्वेज, ओसी एंड इकोनॉमिक्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स। No narration, just do the entries. Ask me if you have any doubts. करो। So in second language, what should we prefer? Foreign language, German or Go for French? IT पहले तो, या फिर वोकेशनल पे जाओ, मिलता है तो, अगर वो भी नहीं हो रहा है तो फिर फॉरेन लैंग्वेज, फ्रेंच या जर्मन। Go for फ्रेंच और जर्मन। उधर एज जर्मन, एमसीसी एज जर्मन, बाकी सब एज फ्रेंच। फ्रेंच जिंदाबाद, go for फ्रेंच। I don't have So what French. is remitted cash? एक मिनट। हाँ, remitted cash to Mahesh 14,800 and received discount 200। महेश को कितना पैसा देना था, देखो ऊपर 15,000। रेमिटेड मतलब पेड, रेमिटेड मतलब पेड। 15 देना था, 14,800 दिया, मतलब क्या हो गया, 200 रुपीज डिस्काउंट। या Up उधर है French. In 15th, उधर है जर्मन, गो फॉर जर्मन। on या सॉरी, what क्या बोल रहे थे? 15th, Bought yes. machinery from KK and company 30,000 and half the amount paid immediately. So is it on cash credit or partly cash, partly credit? partly cash, partly Partly cash, partly credit. तो फ्रेम करो एंट्री, दिमाग में फ्रेम करो। कैश पे खरीदा होता तो क्या होता, क्रेडिट पे खरीदा तो क्या होता, पार्टली कैश। Sales income is non-cash income, no? रेमिटेंस मतलब पेड। या व्हाट?
Sales return is a non-cash income. नॉन कैश इनकम बोल सकते हो, नॉन कैश एक्सपेंस बोल सकते हो, रिडक्शन ऑफ सेल्स है, रिडक्शन ऑफ इनकम, नॉन So sales return always comes as debit, no? डेबिट. यस. Partly cash, partly credit. The Which partly one? cash, 15th. yes, the partly cash will include GST. Yes, it will include GST. It will include half the GST. Half will be on cash, half will be on credit. Entry will be machinery account debit, input CGST, input SGST, to KK to cash. Riya Palan, you wait after the lecture. सर 17 का जो रिपेयर्स इन मशीनरी है वो हम लोग सन्ड्री एक्सपेंस में डाल सकते हैं? नहीं, रिपेयर से यूज करना. सन्ड्री के लिए बोला ना, खाली क्लीनिंग, स्वीपिंग, डोनेशन, चैरिटी. GST पूरे MRP पे कैलकुलेट होगा कि हाफ अमाउंट पूरे पे ही होगा, पूरे पे. कैश और क्रेडिट दोनों पे जीएसटी आता है. कैश एंड क्रेडिट बोथ विल हैव जीएसटी. Sir, it is said purchase the horse and carriage charges paid. So carriage charges refers to the transportation of the horse. No? Yes, perfect. What are you supposed to do? Add it to the cost of the horse. Yes, asset है ना, तो add up. Dad. Add it up. Perfect. नरेशंस कंफर्टेबल है ना सबको? किसी को नरेशंस में इश्यूज है लिखने में? Anyone having any problem with narrations? Just chapify the question, simple. Okay. कुछ नहीं समझ में आया, just being करके you can chapify the question. Explanation है वो entry का खाली. सर remitted का मतलब क्या है? Remitted मतलब paid. Remitted means paid. So sales voucher will be an advertisement, right? Yes, very good. Sales voucher is advertisement. You know what are sales vouchers? Vouchers देखा होगा आपने? Discount voucher, Discount सब voucher, मिलता है. shopper stop वगैरह में मिलता है आपको vouchers, gift vouchers. Okay, that is advertisement. Perfect.
मशीनरी का कैलकुलेशन देख लो अगर किसी को समझ में नहीं आया है। मशीनरी यू हैव परचेज्ड, अब कैश पे खरीदते हो या क्रेडिट पे, उस पे जीएसटी तो लगेगा ही। तो प्लस इनपुट सीजीएसटी 9% प्लस इनपुट एसजीएसटी 9%, which is 2700 और इसका टोटल होता है 35,400, उसका हाफ कैश हाफ क्रेडिट, तो दैट इज 17,700 is cash and 17,700 is credit। एंट्री बनेगा आपका मशीनरी अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी डेबिट, इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी आर एसेट, आपने ऑलरेडी पे करके रखा है। इनपुट सीजीएसटी डेबिट, इनपुट एसजीएसटी डेबिट टू के एंड कंपनी अकाउंट, दैट इज द क्रेडिट पार्ट, के एंड कंपनी, एंड टू कैश अकाउंट। Machinery debit will be 30,000, cost of machine is 30, tax are 2,700, CGST 2,700, SGST कितना देना बाकी है, 17,700 बाकी है और 17,700 इमीडिएटली पे कर दिया। दिस इज द एंट्री फॉर मशीन। इनपुट जीएसटी है तो ऑलवेज डेबिट है, आउटपुट है तो ऑलवेज क्रेडिट। आउटपुट मतलब लायबिलिटी, ओके, इनपुट मतलब एसेट। अंडरस्टूड? मशीनरी वाला क्लियर है सबको? जीएसटी वाला ऑल ऑफ यू गॉट दैट? No, I got that wrong. मतलब मेरे को वो नहीं समझा कितने पे जीएसटी लेना और कितना हाफ करना। अभी समझा? हाँ। टोटल पे जीएसटी आ जाएगा, फिर कैश क्रेडिट डिविजन। And after adding the GST, we have to always take it as half. Always. Because GST is there on both, ना? You buy for cash or you buy for credit, tax तो देना ही पड़ेगा। So add up first the tax and then do breakup of cash and credit. So insurance premium will come down. Insurance, you can write our insurance premium. Absolutely fine. Expense. Insurance to bank या insurance premium to bank, दोनों चलेगा. Done? Check the answers. Who got all correct without any mistake?
Sir, me. Sir, then I got it. सिंसियरली, हाँ सिंसियरली, देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थोड़ी भी. हाँ सर. Okay, one mistake. Sir, me. Sir, me. सर मेरा भी है एक. Did you understand the mistake जिसका हुआ है? Yes. More than 3 mistakes. Anyone with more than 3 mistakes, please raise your hand. More than 3 mistakes. Anyone? Not able to see the hand. You can talk on the mic if you want. More than 3 mistake. Anyone? It's okay. You can tell. I'll explain. ज़्यादा mistake है तो. Okay, cool. बाकी एंट्रीज समझा सब? बैठ रहा है? रूल्स दिमाग में ट्रेडिशनल मॉडर्न फिट हो गया है बराबर से? ट्रेडिशनल मॉडर्न. सबसे इंपॉर्टेंट वाला ये था, मशीनरी वाला. मशीनरी वाला वाज इंपॉर्टेंट. Instead of insurance account, I wrote insurance premium account. Is that चलेगा, चलेगा. यस, इंश्योरेंस या इंश्योरेंस प्रीमियम बोथ आर फाइन. खाली लाइफ इंश्योरेंस के वक्त ध्यान रखना है. लाइफ इंश्योरेंस मींस ड्राइंग्स. बाकी तो इंश्योरेंस प्रीमियम एब्सोल्युटली फाइन. बोलो, any other entry, any doubt in specific? So can you explain that? एक ही सेकंड. अमाउंट ड्यू फ्रॉम गिरीश इज प्रूवन टू बी इररिकवरेबल एंड इज टू बी रिटर्न ऑफ एज बैड. मतलब गिरीश से जो पैसा लेना था अभी नहीं आने वाला है, तो इट इज लॉस ना फॉर द बिजनेस, बैड डेट्स. सो डेबिट दैट लॉस. एंड गिरीश इज नॉट गिविंग एनीथिंग, स्टिल वी विल शट डाउन हिज अकाउंट. इधर डेटर कम हो रहा है, एसेट कम हो रहा है तो क्रेडिट. मॉडर्न कल्चर. एक्सपेंस बढ़ा तो डेबिट, एसेट घटा तो क्रेडिट. अभी गिरीश से कोई पैसा नहीं आएगा. 900 is bad debts. Sir, in the first transaction, if I write in cash instead of capital, it's okay because it's not written that he has introduced in business. He has introduced it in bank, business bank. देखो, and deposited the same in the business bank of India account. दिया हुआ है. Introduced it in the business bank of India. मतलब ओनर ने डायरेक्टली बिजनेस के बैंक में पैसा डाला है. अगर ओनर इंट्रोड्यूस इन बिजनेस दिया होता ना तो यू वुड हैव रिटर्न कैश टू कैपिटल. तो इट इज राइट. डायरेक्टली बैंक में जा रहा है तो बैंक टू कैपिटल होगा, नॉट कैश टू कैपिटल. So also narration will be being capital introduced in Bank of India. वो नरेशन चले. कैपिटल इंट्रोड्यूस इन बिजनेस भी लिख सकते हो, कैपिटल इंट्रोड्यूस डायरेक्टली इन बैंक भी लिख सकते हो. एंट्री में ध्यान रखना, बैंक टू कैपिटल, नॉट कैश टू कैपिटल. मनी इज गोइंग इनटू द बैंक. ऑलराइट, सॉर्टेड सब कुछ पक्का. दैट्स इट, वी स्टॉप. आज का होमवर्क जरा देख लो आप लोग. होमवर्क 1 मिनट देख लो. होमवर्क छोटा सा एक समय जो होमवर्क है आपका, दैट इज सम नंबर. I think this one. This is small, sir. एक second. Huh? Yeah, this one I think, yes. Yeah, some number. Illustration 2, illustration 3. Let it be. चलो, शीट का ही देता हूं मैं कुछ. शीट का ही होमवर्क है आपको. सम नंबर 27 is for homework. Sum number 27. Just a second, I'll just have a look. Sum number 27. Sir, can I leave? Yes. All can leave. कुछ doubt है तो रुको. Sum number 27 is for homework. Thank you. चलो. Bye, sir. Bye. Thank you, sir. Bye, sir.